अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़ा अरसलहु इलन नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़िए बावाज़े बुलंद। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, उलमाए किराम, हाज़रीन सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये बाबरकत तकरीब सही बसिलसिला खत्म कुरान पाक, हर साल की तरह इस साल भी इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ इस तकरीब को मुनक़िद किया गया। 27वीं शब है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला सबको इस माह मुक़द्दस की खैरात अता फरमाए। जितने अहबाब दूर नज़दीक से चलकर यहाँ तशरीफ लाए, मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और तमाम आने वालों के लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला सबको कदम कदम पे बरकत अता फरमाए। जो उलमा तशरीफ लाए, जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अमीनी साहिब, जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा कारी इसहाक अहमद साकी साहिब, मेहमान सना खान, ये मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं। जनाबे मोहतरम कारी मोहम्मद सैफुल्लाह कादरी अत्तारी साहिब, जनाबे कारी मोहम्मद अजहर अब्बास चिश्ती साहिब, हाफिज मोहम्मद फारूक सियालवी साहिब, दीगर जितने अहबाब तशरीफ लाए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर जुमा पे भी मुझ नाचीज को सुनते हैं और फिर जब भी मौका मिले मेरी हौसला अफजाई आप फरमाते हैं। जनाबे मोहतरम प्रोफेसर मकसूद कुरैशी साहिब, कामरान साहिब, मलिक अहमद नवाज साहिब, हाजी मोहम्मद अशरफ साहिब, शेख साहिब तशरीफ फरमाए, हाफिज कदीर अहमद साहिब,
जनाबे मलिक सलाउद्दीन साहिब, हाफिज शेख मोहम्मद बिलाल साहिब, आतिफ साहिब, मार मोहम्मद आसिफ साहिब, जितने इमरान साहिब, मलिक साहिब, ज़ीशान साहिब तशरीफ फरमा है, सबके लिए मेरी दुआ है। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका आप सबको सलामत रखे। मेरे उस्ताज़ गरामी जनाबे उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा कारी मोहम्मद अल्लाह दिता चिश्ती साहिब, आप भी तशरीफ फरमा है। तरावी में आपने कुरान पाक सुनाया और एक मुद्दत से उस्ताद साहब सुना रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं। दुआ करें कि इसी तरह ये सिलसिला जारी रहे। उस्ताद साहब का साया सेहत के साथ अल्लाह ताला हमारे सरों पे तादेर कायम फरमाए। जितने अहबाब मोतकिफ हैं वो हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला उनका इत्काफ में बैठना कबूल फरमाए। और दावत ज़िक्र के जितने मुबल्लिगीन हैं मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। उनकी मेहनतें हैं कि हर वक्त वो एतकाफ वालों की खिदमत कर रहे हैं। जनाबे बाबा जी मोहम्मद हनीफ कादरी साहब की क़ियादत में अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। और हमारी मस्जिद के मजहबी उमूर कमेटी के जो सदर हैं, चेयरमैन हैं जनाब हसन सफदर डार साहब, यहाँ तशरीफ फरमा है। अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो मैं गुजारिश करूंगा जरा करीब आ जाएं। मोहतरम जनाब नईम सरवर बसरा साहब, आप भी तशरीफ फरमा है। मार मोहम्मद अफजल साहब, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आप मेरे दिलों में रहते हैं, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। मुझसे पहले जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना काजी निगाह मुस्तफ़ा साहब का आपने खिताब समात फरमाया। सना खानी आपने समात फरमाई, मनकबत पढ़ी गई, कसायद पढ़े गए। अल्लाह हर एक पढ़ने वाले के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। और जनाबे मोहतरम हफीजुर रहमान साहब, आप भी तशरीफ फरमा हैं। और इनके भी आबाओ अजदाद के हमारे बुजुर्गों से ताल्लुकात थे। हजरत पीर सैयद हामिद अली शाह साहब से लेकर मेरे वालिद साहब और फिर मेरे साथ, ये भी तीसरी नस्ल है। इनके दादा जान, फिर इनके वालिद साहब, इनके दादा मियाँ मोहम्मद वारिस साहब और इनके वालिद अमीर अब्दुल्ला साहब, फिर अब ये सारे भाई ये हमारे साथ वाबस्ता हैं। इसकी वजह ये है कि जहाँ बाप दादा वाबस्ता हो और अपनी औलाद को वहाँ लेकर जाए या अपनी औलाद को बताए कि मेरा ताल्लुक किन के साथ है, तो आने वाली नस्लें भी मजहब और दीन के साथ वाबस्ता रहती हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को बताया करें कि हमारा किन के साथ ताल्लुक है, ताकि आपके बच्चों पे ये फर्क वाजे हो जाए कि दम दरूद वाले हो हैं, बम बरूद वाले हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब मौत आए तो सारी जिंदगी आप दुआ मग़फ़िरत लोगों के लिए करते रहे, लेकिन अगर बच्चों की सही तरबियत ना कर सके तो आप ही का बच्चा पहली सफ में खड़ा होकर कहीं ये ना कह दे कि मेरे बाप के लिए दुआ मग़फ़िरत ना करना ये जायज नहीं है, फिर इससे बड़ी बदकिस्मती की बात नहीं हो। तो कोशिश किया करें कि अपने आने वाली नस्लों को दीन की तरफ राग़िब करें। दुनिया पढ़ाएं लेकिन दीन का दामन न छोड़ा जाए। दीन के साथ वाबस्तगी होगी तो ये चीजें आपके लिए भी बख्शिश का सबब बनेगा। तो हाज़रीन कराम, हम ताजदार खत्म नबूवत, इमामुल अंबिया, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, खत्मुर रुसुल, वजह तखलीक कायनात, मकसूद कुल कायनात, इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये अल्लाह का हम पे खास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। वो कुल आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। वो कुल आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद है।
ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हम महबूब के उम्मती, हमने मांगा नहीं कि या अल्लाह हमें महबूब का उम्मती बना। प्यास आंखों की कभी दिल की बुझा देता है, नाम आका तेरा तस्कीन सदा देता है। ये हम पे अल्लाह का एहसान है, वरना अपना महबूब किसे कौन भला देता है। ये हम पे अल्लाह का एहसान है, वरना अपना महबूब किसे कौन भला देता है। हम महबूब अली इस्लाम के उम्मती हैं और 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल अल्लाह ताला ने दुनिया में मबूस फरमाए। हर नबी ने तबलीग का हक अदा किया। हर नबी, हर रसूल अपने मनसब फराइजी के फराइज जो उसके मनसब में शामिल थे, जो अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटियां लगाई थी, हर नबी ने उसका हक अदा किया। फराइज मनसबी को लगन के साथ और पूरे इखलास के साथ अदा किया। हर रसूल, हर नबी की अजमत को सलाम, और अल्लाह ने हर नबी को शाने, अजमतें, रिफतें, मकामात अता किए। अल्लाह ने नबियों रसूलों को अजमतें अता की। हर नबी अपनी मिसाल आप, हर रसूल अपनी मिसाल आप। हर नबी की शान बुलंद, हर नबी का मकाम बुलंद, लेकिन इन नबियों और रसूलों में जो शान शौकत मेरे आका को अता हुई, जो अजमत अल्लाह ताला ने मेरे और आपके महबूब को अता फरमाई, अल्लाह ताला ने वो शान और अजमत किसी और नबी और रसूल को अता नहीं फरमाई। इसमें कोई शक नहीं। हर नबी शान वाला है, हर नबी मकाम वाला है। अल्लाह ने जुज़वी फजाइल, जुज़वी फजीलतें अंबिया को अता की, लेकिन मेरे नबी को जुज़वी नहीं, अल्लाह ने कुल्ली फजीलतें अता फरमाई। अगर देखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म अता कर दिया, इदरीस अलैहिस्सलाम को कलमो किताबत का इल्म अता कर दिया, नूह अलैहिस्सलाम को इल्म शरीयत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुजादला और मुनाजरा का इल्म अता किया, दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म हिकमत, सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली, मूसा अलैहिस्सलाम को मुनाजात, खिदर अलैहिस्सलाम को इल्म बातिन, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म। और फिर अगर कोई ये चाहता है कि ये तमाम उलूम किसी एक हस्ती में देखने हो, अगर कोई ये चाहे कि यूसुफ का हुस्न, दाऊद का लहन, इन तमाम की इज्जत और अजमत हम किसी एक रसूल में देखें, तो वो ताजदार खत्म नबूवत मोहम्मद मुस्तफा की जात को देखें। शाने सबको दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगर हुस्न दिया तो जिसने देखा उसकी हालत क्या हुई, उसकी क्या कंडीशन हुई। तवज्जो कीजिएगा कि जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में गिराया, वहां तो जिब्रील ने परों पे उठा लिया था। एक शख्स जिसका नाम था मालिक बिन जा, ये मिस्र का रहने वाला था। इसने काफी साल पहले, काफी अरसा पहले एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता है कि आसमान पे चांद या सूरज है, वो उसकी आस्तीनों में आ जाता है। वो आस्तीन में से पकड़ के बाहर उसको निकालता है। जब सामने करता है तो आसमान उसके ऊपर सितारे बरसाता है, फूल बरसाता है, मोती बरसाता है। ये ख्वाब है उसका। जब वो बेदार होता है तो मोहब्बत से उसकी ताबीर पूछता है, तो उसको उसकी ताबीर बताई जाती है कि तुझे एक गुलाम मिलेगा। ज़ाहिरन उसको गुलाम समझा जाएगा, लेकिन वो गुलाम नहीं होगा, वो तेरे पास, वो तुझे मिलेगा। उसके वसीले से अल्लाह तुझे इतनी दौलत अता कर देगा कि तेरी आने वाली नस्लों पे भी वो काफी होगा। अब इधर वो दमिश्क से एक तिजारती काफिले में गया, वो वापस आ रहा है। उसने मिस्र वापस जाना है। रास्ते में उस कुएं के पास से वो गुजर रहा है तो उसके साथ तिजारती काफिला है, बड़ा
लंबा चौड़ा काफिला, उसमें गधे भी हैं, उसमें घोड़े भी हैं। जब वो कुएं के पास से गुजरा ना, तो वो जितने जानवर थे उसके साथ, जिनकी पुश्तों पे माल था, उन सब ने अल्लाह के नबी की खुशबू को महसूस किया। उस कुएं में से अल्लाह के नबी की खुशबू को महसूस किया, तो उन जानवरों ने अपनी पीठों से, अपनी पुश्तों से सामान उठा के नीचे गिरा दिया और दौड़े उस कुएं की तरफ। अब वो मालिक देख के कहता है कि ये सारे कुएं की तरफ दौड़ रहे हैं, पता नहीं कुएं में क्या है। अब वो सारे कुएं की तरफ दौड़े, ये भी पीछे चला, नौकर चाकर भी पीछे गए। तो जब देखा तो वो गधे और वो घोड़े, वो सवारियां बड़े मुअद्दब होके कुएं की तरफ देख रहे हैं। तो उसने आबकश से कहा कि पानी निकालो, शायद इसके पानी में कोई ऐसी वजह है जिस वजह से ये जानवर इस तरफ रुख कर रहे हैं या पानी पीना चाहते हैं। अब उसने जब डोल लटकाया, डोल उस रस्सी को खींचा, तो उसमें ऐसा चेहरा निकला जो चांद को भी शर्मा देने वाला था। मालिक बिन ज़ा ने जब देखा, उसने कहा इतना खूबसूरत इंसान कुएं के अंदर। इधर शोर मच गया मिस्र में। जब शोर मचा, वो किनान के उस कुएं के पास जब शोर मचा, तो भाइयों को खबर हुई, वहां आने उन्होंने कहा कि ये जाहिर हो गया, हमने तो गिरा दिया था। अब जब उन्होंने देखा कि ये तो ताजर फिदा हो गया है, लिहाजा उन्होंने उसके ऐब बताना शुरू किए, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऐब। ये नहीं पता था ये तो खरीद लेगा। जब ऐब बताने शुरू किए, उसने कहा अच्छा चलो यार, ये अगर तुम्हारा गुलाम है, माज़अल्लाह, उन्होंने कहा ये हमारा गुलाम है। कहने लगे कि ये चोरियां करता था, फलां काम करता था, फलां, हमने इसको घर से निकाल दिया, हमने इसको कुएं में फेंक दिया। तो मालिक ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझसे कीमत ले लो, ये मैं ले लेता हूँ। उसकी कीमत क्या मुकर्रर हुई? वशरऊ बिसमनिन बख्सिन दराहिम महदूदा। अल्लाह का कुरान कह रहा है चंद खोटे सिक्कों में उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। यार बात सुने मेरी, थके तो नहीं आप? आपको पता है मैं जरा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंजन गर्म होता है, समझ आ रही है ना? जरा बात को गौर से सुने। ये जो बुनियादें होती हैं ना, ये मुस्तहकम हो तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी हो जाती है। अगर बुनियादें कमजोर हो तो फिर बिल्डिंग जितनी भी खड़ी कर ले, खौफ रहता गिर ना जाए। समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम चंद सिक्कों में, आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी, यार एडे सोने सन तो चंद सिक्के कीमत क्यों आ रही? उसकी वजह उलमा ने ये लिखी है कि यूसुफ के भाइयों पर यूसुफ का इल्म, यूसुफ का हुस्न जाहिर नहीं था। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक कौर को क्या है नजर क्या देखे। है नजर नजर में वो जलवागर, यही नूर आंख का नूर है, जो तेरी नजर में ना आ सका तो तेरी नजर का कसूर है। अब उनको क्या पता? अगर आप चाहें तो मैं पंजाबी का तड़का भी लगा सकता हूं। नहीं वो आएगा, जरा उससे पहले तोहफा ले जरा। सुभान अल्लाह। हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी फरमाते हैं यूसुफ के भाइयों को क्या पता यूसुफ का मकाम क्या, क्योंकि उन पे हुस्न जाहिर नहीं था, वाज़े नहीं था। अगर कीमत लगाई जाती जे याकूब करेंदा कीमत, तुझे सुभान अल्लाह नहीं कहनी, मैं शेर नहीं पढ़ना। जे याकूब करेंदा कीमत मुल जुलेखा लैंदी। कीमत तय करते याकूब ते मुल लांदी जुलेखा, फिर पता लगता कि यूसुफ का मकाम था। अगली लाइन सुनिए जरा, तवज्जो कीजिएगा, वजाहत का बार बार टाइम नहीं है। जे याकूब करेंदा कीमत मुल जुलेखा लैंदी। जान देंदी एक दीद दे बदले ओ भी कबूल न पैंदी। वो एक दीदार के लिए जान भी देती तो फिर भी उसकी कीमत अदा न अगर याकूब कीमत लगाते। क्या बात
तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ, सजे खबे की देख रहे हो? बंदे को वजद आया नजर हो गई है ते एक कैफियत उदों बनती है जो साइयां दी नजर होए ते तुसी खुश होवो कि इस महफिल विच कोई ऐसा है जिदे ते साइयां दी नजर ते ओदे सदके तुहाडे भी बेड़े पार हो वो जो मेरी तरफ रही ये कैफियत ऐसे नहीं बनती भला तुहाडी बनेगा गल है ना तो साडे बाबा जी आदे सन गल विच हो रहे सुभान अल्लाह कहिए माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे ताकीक नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत जनाबे अजीज मुकर्रम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद नबी चिश्ती गोलड़वी साहब ये सारे मेरे शागिर्द ते मैं अपने शागिर्दां दी तरबियत बड़ी अच्छी की थी। कारी नवीद साहब हैं, इसहाक साकी साहब हैं, अमीनी साहब भी तशरीफ फरमाए, ये सारे अपनी मिसाल आप हैं। हुण ते मेरे शागिर्द इन्ने हो गए ने इन्ने हो गए हुण मेरा दिल करदा मैं इन्हां नूं आखां तुसीं तकरीरां करो मैनूं हिस्सा घर पहुंचा दिया करो। अल्लाह करे शागिर्द भी बावफा हो, नहीं तो शागिर्द बेवफा भी कदी कदी बड़े होंदे। ये चंगे लोग ने, इन्हां नूं वेख के मैं खुश हो जाना। अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे, बड़ी दूर दूर जाके रसूलुल्लाह की मोहब्बत की रोशनी ये फैला रहे हैं। अल्लाह ताला सदा सलामत रखे, इसी तरह ये महकते रहें और हम इन्हें देख के खुश होते रहें। तवज्जो कीजिए भाई, बात कहां पहुंची थी? अच्छा, यूसुफ, जनाबे यूसुफ को देखा, चंद खोटे सिक्कों में फरोख्त कर दिया। अब मालिक पर भी जनाबे यूसुफ का हुस्न जाहिर नहीं था, वो हुस्न जो हकीकी हुस्न था। तवज्जो कर लो मेरे मन, फिर कह रहे हैं चंगे रहोगे। मालिक जब लेके मिस्र आया ना, मिस्र में जनाबे यूसुफ को, अच्छा लोगों को पता चला, किसी एक ने देख लिया, उन्होंने कहा यार बड़ा कोई सोना गुलाम लेके आया है मालिक, पता नहीं माशाल्लाह कहां से लेके आया है, पता करो। जब पता किया गया, देखा गया, तो एक देखता है वहीं बैठ जाता है, दूसरा देखता है वहीं बैठ जाता है, तीसरा देखता है वहीं, रश लग गया। मालिक के घर के इर्द गिर्द मखलूक जमा हो गई। मालिक ने क्या किया, यूसुफ को कमरे में बिठा के दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके उन्हें आख्या जिन्हें दीदार करना है ना, उन्हें ओदा नजराना रख दिया। जिसने यूसुफ को देखना नजराना दे, ऐसे बुए वड़े ते परले बुए बाहर निकले। अच्छा, जो अंदर जाता ना जी आई साहब, वो अंदर जाता तो जब ऐसे बड़ा पूरे सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, पूरी जान के साथ जब यूसुफ पे नजर पड़ती ना, बेहाल हो जाते, अंज डिगन लगती, तो मालिक दे नौकर फड़ के बाहर कर दे, होश ही चाहो। ये यूसुफ का हुस्न है जिसके सामने पर्दा नहीं था। तवज्जो कीजिए, मैं जिस तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं, तवज्जो से जरा। अच्छा, फिर जो आता, ये बात चलती चलती अजीज मिस्र की हवेली में पहुंची। अजीज मिस्र वलीद बिन रेयान, उसकी जो बीवी थी ना, उसका नाम था जुलेखा। वो खुद इतनी हसीन थी, पूरे मिस्र में इतनी खूबसूरत खातून कोई नहीं। जब उसको पता चला, उसने कहा अच्छा बंदा भी एडा सोना होता है, चलो वेखिए। वो अपनी कनीजों के साथ सवारियों पे सवार होके मालिक के घर के बाहर आके खड़ी होगी। उसको बताया गया मलिका वक्त आई है, वो कहती हैं कि मुझे यूसुफ दिखाओ। उसने कहा मलिका से भी कहो मुफ्त नहीं देखने दूंगा। मलिका से कहो ठीक है मलिका है, लेकिन जिसको देखना है ना, जरा दिल थाम के। उसने कहा ठीक है कीमत देंगे, लेकिन ये बताओ कितना हसीन है, क्या है, जरा खोलो दरवाजा में देखती हूँ। जिस वक्त मालिक ने कहा करीब आइए, वो करीब गई ना, तो कनीजें उसके दाएं बाएं खड़ी हैं। कनीजों को वो मालिक कहता जरा नेड़े लगो, ये मलका तुहाडे कोल सामी नहीं जे जानी। ये तो यूसुफ की शान है। एक जुमला अर्ज कर दूं, ये तो मोल पाना जे, ये यूसुफ का हुस्न है। वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो, वो
अगर जलवा करे तो कौन तमाशाई। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें। कहा देखो दरवाजा खुला, बाकी तो बेहाल हो रहे थे। जब जुलेखा ने जलवा यूसुफ देखा तो चीख निकल गई, अपना आप भूल गई कि मैं वक्त की मलिका हूं। तो फौरन मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने साह चढ़ गया, कतरे पानी दे छुटे मुंह से मारे। कनीजा नौकरानियां ने आख्या हाँ की करना। उस आख्या अजीज मिस्र को बुलाओ, वलीद बिन रियान को बुलाओ। मालिक कीमत क्या मांगता है मांग। उसने कहा आप कीमत नहीं दे सकेंगे। उन्हें सोचा भाई उनकी नजराने लै लै के जियारत कराई रखी है तो हम ठीक तो रहा पे। उसने कहा कि आप कीमत नहीं दे सकेंगे। उसने कहा मैं कीमत दूंगी। इतने तक अजीज मिस्र आया। जुलेखा ने कहा ये गुलाम हम लेके जाएंगे, कीमत कितनी है। उसने कहा फिर कीमत ये तय होगी कि इसको पहले सोने में तोला जाएगा, फिर चांदी में तोला जाएगा, फिर अंबर में तोला जाएगा, फिर मुश्क में तोला जाएगा। ये सारी चीजें मोतियों में तोलकर इनके हम वजन जो कीमत जो वो चीजें होंगी वो देनी पड़ेंगी, फिर मैं यूसुफ को तुम्हारे हवाले करूंगा। अजीज मिस्र ने कहा इतनी क्या बात है यार, इतनी कीमत। जुलेखा ने कहा मैं लेकर जाऊंगा, हम रियायत भी नहीं करवाएंगे। इसको बोलो ठीक है लाओ हम तोल लेते हैं। जब यूसुफ सामने आए तो मालिक खुश है। उसने कहा ठीक है इतना माल मिल रहा है, मेरी आने वाली नस्लों तक काफी है। फिर वो कीमत तय हो गई, कीमत दे दी गई। जब यूसुफ चलने लगे मालिक दिल में सोच रहा यार इस बंदे में इतना क्या था, क्योंकि उस पे हुस्न जाहिर नहीं था। यार इतना क्या था कि मलिका मिस्र इतना माल मुझे दे के जा रही है। अभी दिल में बात आई ना तो अल्लाह ने यूसुफ से कहा यूसुफ जरा पलटना, मालिक को जरा हुण चेहरा वखा। जरा पलट के मालिक को अब अपना दीदार करा। यूसुफ अलैहिस्सलाम चलते ऐसे पलट के देखा ना तो मालिक की भी चीख निकल गई, चीख निकली, बेहोश हो गया। यूसुफ ने कहा ठहरो ठहरो, वापस आए। उसे होश आई। मालिक ने देख के कहा पसीने छूट गए, ऐ हजरत जरा मुझे अपना तारुफ करवाइए, आप कौन हैं? आपने फरमाया मालिक जो तूने ख्वाब देखा था तेरे ख्वाब की ताबीर मैं यूसुफ बिन याकूब, मैं वो तेरे ख्वाब की ताबीर हूं। अब बात की समझ आई है? ये तो हुस्न यूसुफ है। ये तो थोड़ा आगे चलन दो मैंने, सुभान अल्लाह। ये तो हुस्न यूसुफ है। जिसको देख के कत्ता ना आइदिया होन, जिसको देख के बीबियां उंगलियां काट लें। उम्मुल मोमिनीन जनाबे सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, खुश हो के जरा, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी जनाबे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, आप फरमाती हैं कि जिन बीबियों ने जलवा यूसुफ देख के उंगलियां काटी थी, अगर मेरे मोहम्मद को देख लेती दिल काट के मुस्तफा के कदमों पे रख देती। शुक्रिया। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जिसने हुजूर को देखा, हाय 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 हाय, सिद्दीक अकबर, कलेजा ठंडा करो जरा, सिद्दीक अकबर दे नाम थे। वो सिद्दीक अकबर जिसके शबो रोज मेरे नबी के साथ गुजरे, वो सिद्दीक अकबर जिसने माल भी हुजूर के नाम पे लुटाया, वो सिद्दीक अकबर जिसने जान की बाजी भी मेरे नबी के नाम पे लगा दी, वो सिद्दीक अकबर जिसने अपना घर बार अपनी औलाद तक छोड़ दी लेकिन मेरे मुस्तफा का साथ न छोड़ा, वो सिद्दीक अकबर जिनसे आका पूछते हैं
तेरी क्या ख्वाहिश है? अबू बकर कहते हैं आका मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी आंख हो और आपका चेहरा हो, मैं हर वक्त आपका दीदार ही करता हूं। मैं लगाता हूं ठहरे हैं मुस्तफा का हम सफर। जिस तरह हैदर हैदर की आवाज आई है ना, अब अगर असली हैदर वाले हो तो फिर अबू बकर के नारे की भी आवाज आएगी, तो फिर मैं मानूंगा कि आप वाकई हैदर हैदर वाले। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर है चर्च जिसके अर्श पर, है चर्च जिसके अर्श पर, लुटाया जिसने अपना घर, लुटाया जिसने अपना घर। हम जिक्र आले बैत करेंगे, सहाबा का दामन थाम के करेंगे। हम जिक्र सहाबा करेंगे, आले बैत का दामन थाम के करेंगे। हमारा न किसी नासबी से कोई ताल्लुक है, न किसी राफसी से कोई ताल्लुक है। हम आले सुन्नत व जमात हैं। हमारे एक हाथ में नबी की आल का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा की आल का दामन। बात समझे मेरी कि मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम का हुस्न जिसने एक बार देखा। जनाबे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, आप घर जाते हैं दिल ही नहीं लगता। इशा पढ़ते हैं हुजूर की बारगाह में इब्तिदा में, तो रात को बेटी कहती है नींद नहीं आती, अब्बा जी रोते रहते हैं। मैंने एक दिन पूछा कोई बीमारी चल रही है या कोई मसला कोई तकलीफ है? कहते हैं पता नहीं सुबह होगी या नहीं। मैंने हुजूर इस्लाम का दीदार करना है, आका की जियारत करनी है, मुस्तफा को देखना है। तो फिर लोगों से कहते, जो बंदा आपको मिलता ना बाजार में कोई नया, तो उससे पूछते कहां से आए हो? वो आगे से मिसाल के तौर पर बताता फलां इलाके से आया हूं। यहाँ कैसे आए हो? दवाई लेने आया हूं, सब्जी लेने आया हूं, कोई चीज लेने आया हूं। तो हजरत अबू हुरैरा कहते मेरे महबूब को जानते हो? मेरे महबूब को जानते हो? आगे से वो जवाब देता कौन तेरा महबूब? जब नाम बताया जाता तो वो कहते हाँ नाम तो सुना है, ज़ियारत नहीं की। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं एक बारी वेखी यार जरूर, एक बारी वेखी जरूर, दीदार करी, चंगा रहेगा। अच्छा जो आता ना वो फिर देखता, फिर वापस ना जाना। मेरे आका को जो देखने आता, अगर अब्दुल्ला बिन सलाम आता है या उसके अलावा कोई आए, लेकिन दिल के साथ अल्लाह ने उसके दिल पे या समात पे मोर सबत ना की हो। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम, इस जुमरे में ना आए लेकिन मेरे नबी को देखे। जब यार को देखे, देख के कलमा पढ़ता है, जो देखता है वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है आ गई रात विसाल दी या रब, आज सूरज चढ़न न देवी। यूं ही समझ लें ये गार के अंदर जनाबे अबू बकर टिकटिकी लगा के मेरे महबूब का चेहरा देख रहे हैं। आका का चेहरा आंख सिद्दीक की, मेरे मुस्तफा का चेहरा झोली अबू बकर की, सर मेरे आका का। अबू बकर दीदार करते कहते होंगे आ गई रात विसाल दिया रब, आज सूरज चढ़न न देवी। वास्ताई तेनू जुल्फ माही दा, ए रात मुकन ना देवी। लंघ गई है अख, लग गई है अख, नाल माही दे हुण अख लगन ना देवी। आजम दिए प्यास अजल दी, ए प्यास बुझन ना देवी। जो एक बार मेरे आका का चेहरा देखता है
हजरत चिरागे गोलड़ा, हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह। मुझे आपकी एक बात याद आ गई, बल्कि मैंने अर्ज किया ना 1,24,000 नबी आए, हर नबी शान वाला, अजमत वाला। तमाम नबियों और रसूलों में कोई नबी ऐसा नहीं जो अपने उम्मती की कब्र में आया। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे नबी ने तो कब्र में भी आना ना। जिन्होंने यकीन मार के देख ले, सरकार कब्र में आएंगे, दीदार करवाया जाएगा, गुस्ल दे के मैयत को कफन के रुखसत किया जाता है। किस वजह से? साफ सुथरा होके जा, गुस्ल करके जा, खुशबुमा ला के जा, यार नहीं आ देखना, महबूब का दीदार नहीं करना। हजरत नसीरे मिल्लत चिरागे गोलड़ा आप फरमाते हैं कि लाहद में वो सूरत दिखाई गई है। मुझे यूं लगता है कि ये पीर नसीरुद्दीन साहब ने कब्र में जाने के बाद कलाम लिखा। गौर करें कि लाहद में वो सूरत दिखाई गई है, लाहद में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है। नहीं था किसी को, शेर सुनिए जी, नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, जो किसी मंजर पे नहीं सी ले आना, तो फिर अगली गल अगली लेने। नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, तो क्यों बज़ में आलम सजाई गई है, तो क्यों बज़ में आलम सजाई गई है। अच्छा, फिर हवा की भी तारीफ कर दी, हवा की भी तारीफ कर दी। कहते हैं सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, हवा से मोहब्बत क्यों न की जाए, सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, बहुत उनके कूचे में आई गई है। शायद आका ने जुल्फों को सवारा होगा जब भी हाकिम ने मुअत्तर सी फिजा देखी, बहुत उनके कूचे में आई गई है। नसीमा जानिब फतहा गुजर कौन से अहवालम मोहम्मद रा खबर वेंदी ताऊ में पईए बादे सवा मदीने, दुखियां दा हाल चाई वंज देवी सुना मदीने। शाकिर शुजाबादी ने कहा वेंदी ताऊ में पईए बादे सवा मदीने, दुखियां दा हाल चाई वंज देवी सुना मदीने। हजरत चिरागे गोलड़ा फरमा रहे हैं, शेर आ गया मौजू के मुताबिक भी। आप फरमाते हैं वहां थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, वहां थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, वहां थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, यहाँ सदके सारी खुदाई गई है, यहाँ सदके सारी खुदाई गई है, यहाँ सदके सारी खुदाई गई है। बहुत शाद है कब्र में अहले निस्बत, बहुत शाद है कब्र में अहले निस्बत, नबी की ज़ियारत कराई गई है, नबी की ज़ियारत
कराई गई है, मिलके कहिए नबी की जियारत कराई गई है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था जब मेरा विसाल हो जाए ना तो मेरी मैयत दर मुस्तफा पे रखना, मेरी मैयत रोज़ा रसूल पे रखना। यहाँ सुनिए हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर शायद उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप क्या फरमा रहे हैं, ये क्या कम सनद है मेरी मग़फ़िरत की, ये क्या कम सनद है मेरी मग़फ़िरत की, तेरे दर से मैयत उठाई गई है, आका तेरे दर से मैयत। हशर का मैदान आ गया, सारे जाएंगे हशर की तरफ, मैदान की तरफ। चिरागे गौला क्या कहते हैं, खुद से मुखातिब है, कहते हैं लहद से नसीर चलो तुम भी उठकर, लहद से चलो, लहद से चलो तुम भी उठकर, लहद से चलो, लहद से नसीर चलो तुम भी उठकर, उन्हें देखने को खुदाई गई है, उन्हें देखने को, उन्हें देखने को कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, चलो तुम लहद से नसीर चलो तुम भी उठकर, उन्हें देखने को खुदाई गई है। इतना लजपाल नबी, इतना करीम नबी, इतना करीम कि अपने, अच्छा फिर आप देखिए जब दुनिया में तशरीफ आवरी होती है सजदे की हालत में, ऐलान नबूवत कब होता है, 40 साल की उम्र में, आते ही सर सजदे में रखा। जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं मेरे बेटे ने सर सजदे में रखा, मट्टी की मुट्ठी भर ली, शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ बुलंद की, गोया के आते ही मेरे महबूब ने ये बताया वो एक है, सर सजदे में रख के बताया सजदा सिर्फ उसी के लायक है, आते ही उससे मांग कर बताया सिर्फ उसी से मांगना है। ऐलान नबूवत 40 साल के बाद, ये 40 साल की उम्र में जाके बताया कि मैं तुम्हारी तरफ रसूल बन के आया हूं। अल्लाह का हुक्म उस वक्त था, आते ही मट्टी की मुट्ठी भर के कहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा कर, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा कर। आते ही सवाल उम्मत का किया। मेराज की रात थी ना, तो महबूब ने फरिश्तों की एक जमात को आसमान पर क़याम में देखा, एक जमात को रुकू में देखा, एक जमात को सजदे में देखा, मुख्तलिफ कैफियत में देखा। तो जिब्रील ने अर्ज की आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिए ये क़याम, ये रुकू, ये सजदे, अल्लाह ताला इनका सवाब आपकी उम्मत को भी अता करे। मेरे आका ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब ताला ने फरमाया महबूब आपकी उम्मत भी ऐसा अमल करे, क़याम भी करे, रुकू भी करे, सजदे भी करे, नमाज तोहफे में मेराज की रात मिली। रब ने फरमाया उनके इस अमल का अजर अलग दूंगा, जो फरिश्ते इबादत कर रहे हैं इसकी खैरात अलग अता करूंगा, यानी उनकी भी खैरात इनकी झोली में डालूंगा। अच्छा जब महबूब ने देखा ना कि रब का दरिया रहमत जोश में आ गया, फायदा उठा ले। जब दरिया रहमत जोश में आया ना तो अर्ज की मौला बड़ी करम नवाजी, इसको बढ़ा दे या अल्लाह, इसको बढ़ा दे। फरमाया सजना बता देने या अल्लाह मेहरबानी फरमाना, उसका इजहार फरमा कैसे बढ़ा रहा है। तो रब ताला ने फरमाया कि अगर तेरा कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। अर्ज की मौला साल बहुत ज्यादा है, कम कर।
मौला मेहरबानी फरमा। रब ने फरमा महबूब मेरा तेरा वादा हो गया, जो उम्मती मरने से 1 महीना पहले तौबा करेगा मैं उसकी भी बख्शिश करूंगा। फिर अर्ज की मौला और कम कर, मेहरबानी करना मौला। रब ताला ने फरमा महबूब जो मरने से 1 हफ्ता पहले तौबा करेगा मैं उसकी भी तौबा कबूल कर लूंगा। या अल्लाह और मेहरबानी करना। फरमाया सजना जेड़ा मरण तो 1 हफ्ता पहले तौबा करेगा ओदी बख्शी, या अल्लाह मेहरबानी कर। फरमाया ले सजना फिर जेड़ा मरण तो 1 लम्हा पहले तौबा करेगा मैं ओदी भी बख्शिश कर देंगा। कोई रह गई गल? इस तो अगे गल कोई नहीं ना। बोलो तो सही, मरण तो 1 लम्हा पहले तौबा हो गई थे। हजूर आख्या मौला और मेहरबानी। इतना लाजपाल नबी, इतना करीम नबी, या अल्लाह और मेहरबानी कर। रब का रहमत का दरिया ठाठे मार रहा था। फरमाया सजना ये किवें हो सकता, तू मंगे ते तैनू ना दईए, ले मैं तुझसे वादा करता हूं हशर ऐसे बर्पा करूंगा जैसे मोहम्मद की मर्जी हो। हशर ऐसे बर्पा करूंगा जैसे महबूब तेरी मर्जी होगी। सोने खोल के मांग, आज नहीं देना ते देना कदों है। अर्ज की अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिहून ली, मौला जेड़े चंगे ने ना नेक ओ तू ले ले ते बुरे मेरे हवाले कर। इनका इख्तियार, ये जो गुनाहगार हैं इनका इख्तियार मुझे दे दे। रब ने फरमाया वाला सौफा यूती का रब का फतरदा। सजना उम्मत दे मामले च इतना अता करांगा तू मेरी अतावां ते राजी। तवज्जो कीजिए, या अल्लाह चंगे तेरे मंदे मेरे। जब खलील अलैहि इस्लाम को मेराज करवाई गई, वकदालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के हिजाबात उठे ना, तो खलील अलैहि इस्लाम ने अपने उम्मती को गुनाह करते देखा। तो देख कर इसकी मौला वो बंदा गुनाह कर रहा है, इसको यहीं पे गर्क कर। अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। दूसरी तरफ देखा एक बंदा छुप के गुनाह कर रहा है, खलील के सामने से हिजाबात उठे, मौला वो गुनाह कर रहा है, इसको भी यहीं पे गर्क कर। रब ने दुआ कबूल की। तीसरे बंदे को देखा, या अल्लाह इसको भी गर्क कर, रब ने दुआ कबूल की। जब चौथे को देख के दुआ मांगने लगे थे, रब ने फरमाया खलील बस कर, आप मेरे खलील हो, आप तो हर गुनाहगार के बारे में ये कह रहे हो ना क्योंकि वो मेरा मुजरिम है, इसलिए आप मुझे कह रहे हो कि इसको सजा दो। आखिर में मेरा हबीब आएगा, वो आखेगा मौला चंगे ते हैं जो चंगे। हजरत यार पे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श आप फरमाते हैं चंगियां दाते हर कोई बनदा, चंगियां दाते हर कोई बनदा, असा मंदियां दा तू वाली, एक वसीला नाम तेरे दा, साडी झोली अमलो खाली। हमारे बल्ले तो है ही। और बुखारी की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को एक दुआ का इख्तियार दिया है। हर नबी को एक दुआ का इख्तियार। वैसे तो नबी की हर दुआ कबूल है, तवज्जो रखिए, नबी की हर दुआ कबूल है, लेकिन खास कर अल्लाह ताला ने एक दुआ का इख्तियार दिया है, उसकी एडवांस खुशखबरी है। ऐ मेरे नबी जो मांगना मांग, हर नबी के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को बता रहे हैं हर नबी को दुआ का इख्तियार। तो हुजूर फरमा रहे हैं मेरे गुलामों हर नबी ने दुनिया में दुआ मांग ली है, अपने अपने हिस्से की दुआ मांग ली है। तो साहबा हाथ बांध के करते हैं आका आपने भी मांग ली है, तुसा भी मांग लेंगे। सरकार रो पड़े, मैंने नहीं मांगी, मैंने नहीं मांगी। आका कब मांगेंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया च मंगनी भी कोई नहीं। आका कदों मांगोगे?
फरमाया जो सूरज सवा नेज़े पे होगा, जब हर कोई अपने कानों तक अपने पसीने में डूबा होगा, जब किसी का कोई यारो मददगार ना होगा, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, उसकी जलाले कुदरत सब पे जाहिर होगी। जब वो जलाल में उसकी जात आएगी, मैं वो दुआ रब के हुजूर पेश कर दूंगा। मैं अल्लाह की बारगाह में वो दुआ पेश कर दूंगा, या अल्लाह मेरी उम्मत, वो जो दुनिया में मुझे इख्तियार दिया था मैंने नहीं मांगी, अब मांग रहा हूं, या अल्लाह अब मांग रहा हूं, मेहरबानी कर, मेरी दुआ को कबूल कर। तो इस दुआ की तो पहली खुशखबरी है कि मांगने से पहले ही कबूल है। कितना लजपाल नबी, कितने लजपाल नबी हैं। हमें अपने मुकद्दर पे नाज करना चाहिए। हम खत्म नबूवत के ताजदार के उम्मती हैं, जिसके सदके में अल्लाह ने कुल कायनात बनाई। कितनी फिक्र है उम्मत की। मुझे बताए ना, हम तो हुजूर के नौकर हैं, गुलाम हैं। कोई ये ना समझे कि मौलवी साहब ने ये आसानियां बता के लोगों को दोज़ख के अजाब से निजात दिला दी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, हरगिज ये मतलब नहीं है। अजाब की 20 आयात मौजूद हैं, लेकिन मेरे रब की सिफ्त अजाब नहीं है, रहमत है। और यस्सिरू वला तुअस्सिरू वबश्शिरू वला तुनफ्फिरू। अल्लाह मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो, खुशखबरियां दो, नफरतें पैदा ना करो। और कुरान भी कहता है बशीरम व नज़ीरा, पहले खुशखबरी है, फिर अगर कोई खुशखबरी सुन के तुम्हारी बात ना माने फिर डराओ। तो मैं खुशखबरियां सुना रहे हैं, जे खुशखबरी नाली तुहाडे आंसू निकल आए तो मैनू डरान दी केड़ी लोड़। खुशखबरी से ही तुम्हें पता चल गया कि अल्लाह ताला हम इस काबिल नहीं है कि जितने हमारे पे करम होगा। ये आंसू चलना भी कबूलियत की अलामत है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे, हालांकि वो तो मेरे नबी के मुनकिर थे, बुग़्ज़ी थे, वो तो पत्थर मार रहे हैं, सरकार का खून चल रहा है। फरिश्ते कहते हैं आका इनके खिलाफ दुआ कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहीं, मैं इनके खिलाफ दुआ नहीं करूंगा। फरिश्ते कहते हैं आका आप कीजिए। नूह अलैहिस्सलाम ने की थी, रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, कि या अल्लाह जो मेरा मानने वाला बच जाए बाकियों को गरक कर। आप भी दुआ कीजिए ना। नबी पाक ने हाथ उठा लिया, हाथ उठा लिए। फरिश्तों ने देखा होगा, जन्नत की हूरों ने खिड़कियां खोल के देखा होगा। आज तो वो दुआ कर रहा है कि जिसके इशारों से किबले बदल जाए, जिसके इशारों से डूबा सूरज पलट आए। आज जब ये मांगेंगे तो फिर तो इनकार तो है ही नहीं। तो क्या मांगते हैं? अर्ज की या अल्लाह इन्होंने मुझ पे पत्थर बरसाए, तू इन पे रहमत की बारिश बरसाए। इलाही रहम कर कोहसार ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम कर कोहसार ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। आप दुआएं कर रहे हैं, ये पत्थर मार रहे हैं। हुजूर ने फरमाया इन्नी लमउबसुलाना इन्नमा बुइस्तु रहमा, मैं ज़मत बन के नहीं आया, मैं रब की रहमत बन के आया। मैं रब की रहमत, जो दुश्मनों के खिलाफ दुआए ज़रर नहीं करते। हम तो हुजूर के नौकर हैं, हम तो हुजूर के बोलिए नौकर हैं, सरकार के खादिम हैं। हम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमत के तलबगार हैं, उम्मीदवार नहीं है, तलबगार हैं। शिफात के भी तलबगार हैं, उम्मीदवार नहीं है। इंशाअल्लाह हमारे सीने में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। गुनाहगार आंखें नम किस लिए हैं? गुनाहगार आंखें नम किस लिए हैं? और गमखार आका तो गम किस लिए है? गुनाहगार बोले है कौन अब हमारा, तो बोले मोहम्मद के हम किस लिए? नबी
पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना मौला मन ला मौला लहू, जिसका कोई नहीं होगा उसका मैं जो दुश्मनों के बारे में इतना मेहरबान हो कि उनके खिलाफ दुआए ज़रर नहीं फरमाता। एक शख्स था, यमामा में अपने कबीले का सरदार था, उसका नाम था सुमामा बिन उसाल। आका करीम अलैहिस्सलाम से नफरत का इजहार किया करता था, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत। वो कहा करता था, मुझे नबी से बुरा बंदा कोई नहीं लगता, मुझे मदीने से बुरा शहर कोई नहीं लगता। और उसकी वजह से जंग में इस्लाम का नुकसान हुआ था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम रहमत कायनात ने ऐलान फरमाया, मेरे गुलामों, जिसको सुमामा जहां मिले उसे कत्ल कर दो। जो पत्थर मारने वाले को दुआएं दे रहा है, वो कहता जहां किसी को सुमामा मिले उसे कत्ल कर दो। कुछ वक्त गुजरा, सुमामा खूबसूरत भी बड़ा था और अपने कबीले का बाइख्तियार बादशाह था और पावरफुल बादशाह था, बहुत बड़ा उसका कबीला था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कुछ अय्याम के बाद उसे एक जगह पे पकड़ लिया, गिरफ्तार किया, उसको बांध के मदीना तैयबा लाए, फिर मस्जिद नबवी के सतूनों के साथ उसको बांध दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम को खबर की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक बंदा पकड़ा है, शायद सुमामा वही है, आप तशरीफ लाएं, तस्दीक करें, फिर हम उसकी गर्दन कलम कर देंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ला रहे थे, सुमामा बिन उसाल को पता चला हुजूर आ रहे हैं, उसने मुंह नीचे कर लिया, आंखें बंद कर ली कि मैं सरकार की तरफ देखूंगा भी नहीं। अभी भी अकड़ में था, तकब्बुर में था, गुरूर में था। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बावजूद इसके कि वो सरकार का कैदी बन चुका था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुमामा, बड़े धीमे लहजे में फरमाया, ओ सुमामा, तुझे हमने गिरफ्तार कर लिया है, 10 तेरे नल की करिए, 10 की करिए तेरे नाल। अच्छा वो क्या कहता है, की करना तुसी मेरे नाल, तुसी मैनू मारोगे, मेरा कबीला तुहाडे कोल बदला लेगा। अगर आपने फिदिया लेना तो बताएं कितना माल लेना है, हम आपको देंगे, डबल दे देंगे, या मुझे छोड़ दें, एहसान करें मुझ पे, हमेशा बड़े खानदान का हूं, एहसान मंद रहूंगा। सरकार ने देखा ना कि मुंह नीचे है, मेरी तरफ देखता नहीं, बातें कर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने 3 शर्तें रखी हैं, अगर मारा गया तो कबीला बदला लेगा, छोड़ना है तो माल मांगो, बगैर माल के छोड़ो, एहसानमंद रहूंगा। 3 बातें की है। जी जी, इसमें से कोई मान ले भाई, बेशक मैंने मार भी दो। सरकार ने फरमाया, एक तू मेरी मान ले, इन तीनों को एक साइड पे रख ले, दसो दसो जल्दी दसो। वो बड़े आकड़ नाल गुरूर नाल गल करे थे। हुजूर ने आखे, यार एक बारी मेरे वाल वेख, एक बार ना मेरी तरफ देख। अच्छा उन्हें क्या कि मैं नहीं देखना, मैं नहीं देखना। आका करीम ने फरमाया, अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं भी सोचूंगा तुम्हारे साथ क्या करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को क्या तलकीन फरमाई, इसका स्टेटस जो इसके कबीले में है उसका ख्याल रखना, तरबियत देखें, इसके स्टेटस का ख्याल रखना, बेइज्जत ना करना, खाना वक्त पे देना, पानी मांगे पानी देना, उसकी जरूरत हो वो देना, तंग ना करना। मैं बताऊंगा इसके साथ क्या करना है। सरकार तशरीफ ले गए, वो पहला ऑर्डर था जिथे मिले कत्ल कर दे, प्रोग्राम चेंज हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, अगले दिन आए, सुमामा सुना फिर क्या करें, कहता वही कल वाली 3 बातें, शायद उन्हें भी पता सी भाई नबी इंज नहीं करने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा चलते चलते फरमाया, ठीक है तेरियां कल वालियां 3 गल्लां ते साडी भी कल वाली इको गल, एक बारी साडे वाल वेख। नहीं देखा, कहता नहीं जी ये नहीं हो सकता। अब तीसरा दिन आया, मेरे आका करीम तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया, सुमामा आज लास्ट वार्निंग, आखिरी चांस, आज बता फैसला कर, हम तेरे साथ क्या सलूक करें। कहने लगा वही पहले दिन वाली बातें, अगर मुझे कत्ल किया गया मेरा कबीला बदला लेगा, अगर माल लेना है तो डबल ले लो, मुझे छोड़ दो,
अगर आप मुझे वैसे ही छोड़ दें, एहसान कर दें, हमेशा आपका एहसान मंद रहूंगा। आका करीम ने फरमाया, मैं भी आखिरी बार कह रहा हूं, एक बार मेरी तरफ देख, एक बार मेरी तरफ देख। कहने लगा, ये सर हाजिर है, काट के धड़ से जुदा कर दो, मेरे बदन के टुकड़े कर दो, मेरा आखिरी फैसला है, मैं हरगिज़ आपकी तरफ नहीं देखूंगा। मेरे और आपके आका ने फरमाया, अगर तेरा आखिरी फैसला है फिर हम भी अपना फैसला सुना दें। कहने लगा, सुनाइए। सरकार ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, खोल दो रस्सियां, खोल दो जंजीरें। रस्सियां खोल दी, जंजीरें खुल गई। आका ने फरमाया, ओए सुमामा जा, चला जा, मैंने तुझे आजाद किया, तेरी किस्मत तू मुझे देख ना सका, जा चला जा, मैंने तुझे आजाद किया। जब सुमामा ने दौड़ लगाई, दिल में ख्याल आया, 3 दिन से मैंने एक ही बात की है कि अगर मारा गया तो मेरा कबीला बदला लेगा। मैंने धमकी दी, धमकी का जवाब धमकी में नहीं आया। मैंने कहा माल मांगो, माल भी ना मांगा। मैंने कहा एहसान करो, छोड़ दिया, एहसान भी ना जतलाया। बस एक ही बात की, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। मैंने देखा नहीं, चलो अब तो आजादी मिल गई, अब जरा पलट के देखूं तो सही, मोहम्मद 3 दिन से क्यों कहते रहे मेरी तरफ देख, जरा देखूं तो सही। चलते चलते सुमामा कहते हैं, मैंने पलट के पीछे देखा तो क्या देखा, पहली नजरे लुट लिया माही तेरे हार शिकारा, कातिल नैन ते कुंडल जुल्फा, पिया दूरों मारन मारा, किसे नू कोल नहीं फड़कन दिता, तेरे हुस्न दे पहरेदारा, एक ही कल्ला तू नहीं आजम, इत्थे हो गए कत्ल हजारा। सुमामा बिन उसाल कहते हैं, मैंने पलट के देखा, जब देखा नहीं था बात और थी, अब जब देखा तो फिर क्या देखा। कहते हैं मेरा दिल पीछे की तरफ दौड़ा, कदम आगे चल रहे हैं, दिल पीछे भाग रहा है। अब क्या हुआ, एक नदी आई, उसमें छलांग लगाई, गुस्ल किया, कपड़े पाक किए, फिर पलटा दरे मुस्तफा की तरफ, आका की बारगाह में आया। आते ही कदम पकड़ के कहता है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना। सारे शामिल हो जाइए, या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है, मेरी आंखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा हटाना तेरा काम है, रुख से पर्दा हटाना। फैज़ जारी तेरा ता क़यामत रहे, फैज़ जारी तेरा ता क़यामत रहे, तेरी नबियों पे कायम इमामत रहे, तेरी
महबूब चौखट सलामत रहे। ये रहमत लुटाना तेरा काम है, गंजे रहमत लुटाना। अब सुमामा मेरे नबी के कदमों में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाइए। कोई गाफिला गफलत छोड़े हा, हुण बाग अल्लाह वल मोड़े हा। कोई कबर दा तोहफा जोड़े हा, पड़ोला हक ला इलाहा। काली कबर अंधेरी गारो सी, ना कोई खेश कबीला यारो सी। पढ़ो कलिमा ते बेड़ा पारो सी, पढ़ोला मौला चंगा जिया साडा नसीब करी। साडा राखा अपना हबीब करी। जदों मरिए कलमा नसीब करी, पड़ोला। मेरे आका का कलमा पढ़ा। अब सुमामा बिन उसाल रदियल्लाहु ताला अन्हु, बोलिए रदियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे नबी का सहाबी बना। सरकार ने फरमाया अब बता, मेरी तरफ देख। तो क्या देखा? मौलाना हसन रजा खां इमाम सुखन आला हजरत के छोटे भाई, वो क्या कहते हैं सुमामा की तर्जमानी करते हुए कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे। सही पढ़ रहे हैं चिश्ती साहब, खास कर तुसी उस्ताद बंदे हो। यूसुफ को जिते थोड़ा कम मैंने दस देना। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा बोलो दीवारों को आईना बनाते हैं वो जलवे। साहबा फरमाते हैं कि जब हुजूर नबी करीम गली में निकलते ना, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे के नूर से दीवारें भी आईना बना। ये उस तरफ इशारा है। आप फरमाते हैं दीवारों को आईना बनाते हैं वो जलवे। दीवारों को आईना बनाते हैं वो जलवे। आईनों को जिन जलवों ने दीवार बनाया, पता है उन्हें पता लग रहा मैं की पढ़ रहा। आईनों को जिन जलवों ने दीवार बनाया, ऐ नज़्मे रिसालत के चमकते हुए मक्ता। आपके मतलब जी पहले शेर को मतला, आखिरी शेर को मक्ता। आला हज़रत के छोटे भाई क्या कह रहे हैं? ऐ नज़्मे रिसालत के चमकते हुए मक्ता। सुनो अगली लाइन। ऐ नज़्मे रिसालत के चमकते हुए मक्ता, तूने ही इसे मतलाए अनवार बनाया। मलक हमाद हमजा साहब बैठे। माशाअल्लाह हजरत तवज्जो तुम्हारी खुसूसी तवज्जो। ऐ नज़्मे रिसालत के चमकते हुए मक्ता, ऐ
नज़्म रिसालत के चमकते हुए मकता तूने ही इसे मतलाए अनबार बनाया। सुनो अगली। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है कि ऐसे की ये किस्मत, अल्लाह की रहमत है कि ऐसे की ये किस्मत, अल्लाह की रहमत है कि ऐसे की ये किस्मत, आसी का तुम्हें हामियों गमखार बनाया, आसी का तुम्हें हामियों गमखार बनाया। आलम के सलातीन भिकारी हैं भिकारी, जिन्हें बादशाह ने ना दुनिया दे ये सारे मंगते हैं, आलम के भिखारी ये सारे मंगते हैं, कशकोल लै लै के दर दर ते फिरना। एक और कलाम है मौलाना हसन रज़ा का, उसमें कहते हैं कि मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिससे मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला, जिससे मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला। यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी, आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी, सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया, सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया, सरकार बनाया तुम्हें। जेड़ा सरकार होवे वादा हो गया वाला सौफा का फतर हशर ऐसे बपा होगा, थके तो नहीं तुसी? हां थकते नहीं गए? हाथ खड़े करो जेड़ा जेड़ा थक गया। इश्क की डूबे बैठे, इश्क की डूबे बैठे, माशाल्लाह। ये भी मेरे शागिर्द हैं, हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा हामिद अजीज चिश्ती गोलड़वी साहब। तवज्जो है? हाय यूती का रब्बू का दास तुसा। अहमद हमजा साहब बड़ा अच्छा लुकमा मुझे दे के गए कि यूती का रब्बू का दास तुसा, फतरदा थी पूरी आस असां, लजपाल करे सी पास असां, वशफा तू शफा सही पड़ी। अजी हशर दा मैदान हो कह रहे जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खत्म नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह से इज़्न शिफात मांगा, या अल्लाह मुझे इज़्न शिफात दे दे, मैं जिसकी बख्शिश करवाऊंगा। रब ने फरमाया महबूब जिसकी सिफारिश तू करेगा मैं उसकी बख्शिश करूंगा, जिसकी सिफारिश आप करेंगे। एक मैं क्या मेरे आला हजरत, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। सजना सिर्फ एक इशारा कर, चोर हाकिम से छुपा करते हैं यहाँ उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा है, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। सजना जेड़ा तेरे दामन छुप गया ओनू फिर किसी को आखना है, ओनू फिर किसी की आखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मत्ताज शिफात पहन के, और बुखारी की हदीस, बुखारी की आका करीम ने फरमाया मैं उसकी भी बख्शिश करवाऊंगा जो बंदा जहन्नम में जा चुका हो,
जेड़ा नहीं गया ओनू ते मैं जन्नत ले जाना ही ले जाना है। आका ने फरमाया जो जहन्नम में जा चुका होगा, मेरा रब फरमाएगा सजना तेरी तबीयत मगमूम क्यों है? अर्ज की जाएगी मौला मेरे उम्मती जहन्नम में है, तो मुझे इजाजत मिलेगी महबूब जाओ जिसके सीने के अंदर चने के दाने जितना ईमान है पकड़ उसको अपने जन्नत साथ लेके चले। जिसके सीने के अंदर राई के दाने जितना ईमान है महबूब उसको भी जन्नत ले जाए। फरमाते हैं मैं फिर जुल्फ खोल के सजदा करूंगा। जदों जुल्फ खुली होवे हुण तुहानू मैं की दसां, जदों माई दी जुल्फ खुली होए उदों ते रब भी आदा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। तुसी सुभान अल्लाह कह दियो ना। जुल्फ खोल देनी, जुल्फ को कहते हैं फारसी में गैसू। क्या कहते हैं? गैसू। सरकार ने फरमाया मैं जुल्फें खोल दूंगा। अल्लाह क्या फरमाएगा? महबूब आपकी तबीयत में इस्तिराब कैसा है? कैफियत ऐसी क्यों है आपकी? मुस्तरिब क्यों हो? तो सरकार जवाब देंगे मौला मेरी उम्मत का काफी हिस्सा जन्नत से बाहर है। अब रब पूछ रहा है कि महबूब मगमूम क्यों है? ये सुनकर कहा मुस्तफा ने इलाही, ये कहती मेरे गैसों की स्याही, खता बख्श उम्मत की कर दे रिहाई, इलाही ये गैसू दुआ मांगते हैं। और फिर एक दूसरा कलाम है इसी तरह का, उसमें शायर कहता है कहा मुस्तफा ने कि ए रब्बुल इज्जत, सुनिए एक हर्फ पे गौर कीजिए। कहा मुस्तफा ने कि ए रब्बुल इज्जत गुनाहों से लबरेज है मेरी उम्मत, गुनाहों से लबरेज है मेरी उम्मत, इसी वास्ते मुस्तरिब है तबीयत, तू गफ्फार है बख्श दे मेरे मौला, यही आपसे है सवाले मोहम्मद, यही आपसे है। चस नहीं दे रहे तुझे। यही आपसे है सवाले मोहम्मद। इकबाल आए कलंदर लाहौरी नबी पाक अलैहिस्सलाम। अब वही जो पहला कलाम मैं पढ़ रहा था उसमें क्या कहा जा रहा है कि या अल्लाह ये जुल्फें दुआ मांग रही हैं, मौला मेरी उम्मत रिहा कर, मेरी उम्मत को जहन्नम से छुटकारा दे। ये सुनकर कहा मुस्तफा ने इलाही, ये कहती मेरे गैसुओं की स्याही, खता बख्श उम्मत की कर दे रिहाई, इलाही ये गैसू दुआ मांगते हैं। ये सुनकर कहा तू न घबरा मोहम्मद, मेरे सामने अर्श पे आ मोहम्मद, जिसे जागे तू बख्शवाया मोहम्मद, प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं, प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है। जब ये शार इकबाल ने सुने रिक्कत तारी होगी। इकबाल कलम यहीं पर उठा के कहता है कि ताज्जुब की जा है, हैरानगी की गल है, ताज्जुब की जा है
कि फिरदो से आला ताजुब की जा है कि फिरदो से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि तमाशा तो देखो कि नारे जहन्नम जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी आखो। तमाशा तो देखो के नारे जहन्नम, तमाशा तो देखो के नारे जहन्नम जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। अच्छा जो हुजूर अशर दे मैदान चाहते फकत इतना सबब है इन अकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। बल्कि हजारों हजारों खुर्शीद, हजारों खुर्शीद माशर तो क्या गम, यहाँ साया गुस्तर है रहमत किसी की। मफहूम सुनो तो अनुचा सा जानी है। हजारों खुर्शीद माशर तो का हजारा सूरज अशरी चमकदे हों, हजारा सूरज चमकदे एक मान नहीं तो उत्ते हजारा भी हों ना। शायरा दा हजारों खुर्शीद माशर तो क्या गम, वहां साया गुस्तर साया करन वाली, वहां साया गुस्तर है रहमत किसी, वहां साया गुस्तर है रहमत किसी की। और फतरदा ने डाली है बाहें गले में। सुभान अल्लाह, क्या बात। हुन 5-7 मिनट लग गए ना उत्ते ते परेशान नहीं होना। हजारों खुर्शीद महशर क्या गम, हजारों खुर्शीद महशर तो क्या गम, यहाँ साया गुस्तर है रहमत किसी की, यहाँ साया गुस्तर है रहमत किसी की। वही सबका मालिक, वही सबका मालिक, उन्हीं का है सब कुछ। ना आसी किसी के ना जन्नत किसी की, ना आसी किसी के ना जन्नत किसी की। रफाना लका जिक्र, रफाना लका जिक्रक पर हूँ तसद्दुक। सब ऊंचों से ऊंची है रिफात किसी की, सब ऊंचों से ऊंची है रिफात किसी की। फतरदा ने डाली है बागे गले में, वाला सौफ यूती का रब्बू का फतरदा, फतरदा ने डाली है बागे गले में। के हो जाए राजी तबीयत किसी की, के हो जाए राजी तबीयत किसी की। ये भी इमाम सुखन का कलाम है, आला हजरत के छोटे भाई था। के हो जाए राजी तबीयत किसी की। खुदा से दुआ है, खुदा से दुआ है कि हंगामे रुखसत जान लगी है। अल्लाह को दुआ जो जान लगी है तो की होवे। खुदा से दुआ है कि हंगामे रुखसत ज़बाने हसन पर हो मिदहत किसी की, ज़बाने हसन पर हो। अच्छा सरकार आएंगे फिर क़यामत में भी एक और क़यामत हो। मैनू दसो सुनियो, मैं एक जुमला अर्ज करा। सानू सारे अल्लाह लाहौर लै जाए,
आमीन दिलीज तो आकी लाहौर जाना सौखा है। अल्लाह तुहानू सारियां नू दाता दे दरबार लै ते मौका मिले दरबान आखे आओ अंदर ते पैरां वाली थां ते तुहानू खलोण दा मौका देंदे ते जिन्नू थां लभनी उन्हें छड़नी। बोलो ते इत्थे असी दाता दी चौखट नहीं छड़दे ते उत्थे जदों कमली वाले दी चौखट लभनी गुलामा छड़नी है। क्यों जी असी ते सरकार दे कदमां च पै जाना। कदीर साहब बार-बार मुझे इशारा कर रहे हैं कि सरकार आएंगे। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा दे। अपने चेहरे को न छुपाना ऐ मेरे आका, बाद मुद्दत के बीमारों ने शिफा दे। ये मेरी तकरीर उदों तक खत्म ही नहीं होती जदों तक आले बैत का जिक्र ना कर। बात सिद्दीक़ अकबर से शुरू की, बात मौला अली पे खत्म होगी, नबी की आल पे खत्म होगी। तवज्जो कीजिए, आका करीम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा। आका करीम एक रिवायत में आता है सरकार ने फरमाया मैं अपने नूरानी बुराक पे सवार होऊंगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी ऊंटनी पर कौन होगा? फरमाया मेरी थी फातिमा होए। आका ने फरमाया मैं आगे आगे, मेरी फातिमा मेरे पीछे, फातिमा के दोनों लाल उसके साथ, पीछे अली। तो अली ने पूछा फमुहिब्बूनी, आका हमारे चाहने वाले कहाँ होंगे? तुहाडे बारे च मौला अली पूछे ऐ किथे होणगे? आका ने फरमाया अगे मैं, पीछे मेरी आन, पीछे उन्हां नाल प्यार करन वाले। जेड़े इत्थे सड़दे ने उत्थे भी खलो के सड़दे ते कुड़दे होणगे। असी नारे मारते जा रहे होवांगे, असी आखांगे एही ते आके सा बंदे दे पुत्र बनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सरकार का फरमान जद्दुहुमा फिल जन्ना, हसन हुसैन का नाना जन्नती व अबूहुमा फिल जन्ना, इनका बाप जन्नती व उम्मुहुमा फिल जन्ना, इनकी माँ जन्नती व हुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद जन्नती व खालातुहुमा फिल जन्ना, इनकी खालाएं जन्नती व अम्मुहुमा फिल जन्ना, इनका चचा जन्नती व अम्मतुहुमा फिल जन्ना, इनकी फुफ्फो जन्नती व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। जो जो इनसे प्यार करता है वो भी जन्नती है। लोगों को तो दुनिया हाथ खड़े करके आपको सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज नाल जरा तो सुभान अल्लाह। अब हर बंदा मेरे साथ, लोगों को तो दुनिया में, सारे दी आवाज सुननी, मैं भी स्पीकर तो हट के पढ़ रहे हैं। लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया में लाखों की सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया में लाखों की सहारे हैं, हमको यही काफी है सरकार हमारे, हमको यही काफी है सरकार। रख लेना बरम सबका हसनैन के नाना, रख लेना बरम सबका हसनैन के नाना। जैसे है मेरे आका नौकर तो तुम्हारे, नौकर तो तुम्हारे कंड करना तुम पंजा।
बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, इलाही बहक के बनी फातिमा के पर कौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल। इमाम शाफी कहते हैं ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा, मा बादुहुम मिन नस्लिहिम कद जाअनी मिन क़िबलिहिम, अल आबिदु वल बाकिरु वस्सादिकु वल काज़िमा, सुम्मा रिदा सुम्मा तकी सुम्मा नकी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी आदियन हजरत इमाम अल खातिमा। कंड करना तू पंजानो मुख फेर न पंजा तो, कंड करना तू पंजानो मुख फेर न पंजा तो। किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, किसी को कहीं से खजाना मिला है, सुनियो खुदा की कसम अपनी किस्मत तो देखो, हमें पंजतन का घराना मिला है। जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी, लोग बातें करते रहे करने दे, कोई जो कुछ कहता है अपनी जगह पे खुश रहे। हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी है, किसी की ड्यूटी नबी की आल की मोहब्बत की ड्यूटी है, किसी की बुग़्ज़ की ड्यूटी है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो अपने गले में लांतों का टोक डाल रहे हैं, हम रहमतें समेट रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कलमे दे वारिसा साडा सलाम होवे, जन्नत दे मालिकानो साडा। खड़े होके पढ़ते हैं, फिर इसके बाद दुआ होगी। कलमे दे वारिसानो साडा सलाम होवे, जन्नत दे मालिकानो साडा सलाम होवे। ने जेड़ियां भी होइयां ने जेड़ियां भी करबल दी रेत उत्ते होइयां ने जेड़ियां भी करबल दी रेत उत्ते, ओना तिलावतानो साडा सलाम होवे, ओना तिलावतानो साडा सलाम गावे। भुलिया नहीं जिन्हानू सजदा हुसैन वाला, भुलिया नहीं जिन्हानू सजदा हुसैन वाला। इना नमाजियां और जिन्हां दे मुंह सुजे जरा मेहरबानी करो थोड़ी जी चेहरे दा नक्शे नू बदलो। ओना नमाजियां नू साडा सलाम होवे, जन्नत दे मालिकानो साडा सलाम गावे। कारी साहब अगे और गोलड़ भी बंदा होवे ते आले बैत दे जिक्र ते पीछे खलोता होवे किवें हो सकदा? तवज्जो है? सुभान अल्लाह। कलमे दे वारिसानो फारूकी मेरे दिल दा हर तार इहो कहंदा, फारूकी मेरे दिल दा हर तार इहो कहंदा, जन्नत दे मालिकानो साडा सलाम होवे, कलमे दे वारिसानो साडा सलाम। आले नबी दी अजमत बच्चियां नू जे सिखाई, आले नबी दी अजमत बच्चियां नू जे सिखाई, फारूकी ओ सम्मानो मेरा सलाम होवे, जन्नत दे मालिकानो साडा सलाम गावे। तमाम माँ बाप अपनी नशिस्तों पे यही ऐसे ही तशरीफ रखें।